हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही इसमें पफ स्लीव्स भी रहेगी। तो बहुत ही सुंदर ये ब्लाउज़ बनने वाला है और बहुत ही सिंपल और इजी इसका कटिंग और स्टिचिंग है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसकी कटिंग मैं पेपर पर कर रही हूँ। न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे, ईजी रहेगा आपको बनाने में। सिंपल हम जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, जैसा फर्मा हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का बनाते हैं उसी तरीके से आप इसे बनाइएगा। तो अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इसे बनाकर आप देख सकते हैं। पहले आप कटिंग कीजिएगा पेपर पे, उसके बाद कपड़े पर रखकर इसे कट कीजिएगा। नीचे से देखिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। 32 साइज़ का मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। आप इसे फ्रंट ओपन पर भी बना सकते हैं। आधा इंच हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा लेकर मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। डीप नेक पर भी बना सकते हैं, बोट नेक पर भी बना सकते हैं, मेजरमेंट चेंज करके। 32 साइज़ के लिए गला इसका पीछे का बड़ा है। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो मार्जिन आप 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप दे देंगे। अभी मैंने इसी रफली यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया है, बाद में हम इसमें गहराई कट करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर नीचे कमर का मेज़रमेंट लिया है। 26 इंच कमर है, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने यहाँ पर, जो हम टक्स बनाएंगे उसके लिए। तो साइड में आपको कमर के अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर, जैसे हम प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लेते हैं उसी तरीके से। अभी मैंने पेपर पे फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, बैक पार्ट में डायरेक्ट कपड़े पर कट करूँगी। गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2.25 इंच लिया है क्योंकि ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने रखा है 6.25 इंच और यहाँ पर देखिए मार्किंग किया है इस तरीके से। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। अब हमें यहाँ पर 3 इंच लेना है विड्थ में, जैसे हम प्रिंसेस कट के लिए लेते हैं उसी तरीके से। विड्थ में नीचे 3 इंच लिया है। इसके बाद टक्स पॉइंट रख रही हूँ मैं 9.5 इंच पर। बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 10 से 10.5 इंच टक्स पॉइंट लीजिएगा और नीचे की तरफ इस लाइन को मिला देंगे हम इस तरीके से। यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ बेल्ट का डिज़ाइन बनेगा, बेल्ट नहीं बनाना है, बेल्ट जैसा डिज़ाइन बनेगा। तो आगे की तरफ से मैंने लिया है, मैंने यहाँ पर 3.25 इंच और कमर की तरफ से 2.25 इंच। तो 3.25 और 2.25 इंच का बेल्ट मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद इसे ऊपर की तरफ शेप कर देंगे। आगे की तरफ से आपको इसे मिला देना है, पीछे से आप स्केल से ही कीजिएगा और सिर्फ हल्का सा बेल्ट का शेप देना है। 1.25 इंच यहाँ पर और 1.25 इंच यहाँ पर मार्किंग करनी है टक्स के लिए। ये देखिए इस तरीके से 0.75 इंच किया है और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे हम इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर हमारा प्लेट्स बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल्स तरफ शेप दे देना है। तो ये हम दे रहे हैं फ्रंट पार्ट के लिए, सिर्फ आपको आधा इंच रखना है, अंदर की तरफ गहराई को कट करना है। अब देखिए यहाँ पर 3.25 इंच आ रहा है हमारा शोल्डर, तो यहाँ से भी हमने 3.25 इंच पे शेप दे देना है अंदर वाला जो आर्म होल है वहाँ से, और इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टक्स है हमारा वहाँ से विड्थ में 3 इंच लेकर ऐसे यहाँ पर मटका शेप जैसा शेप दे देंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके से शेप दे देना है यहाँ पर। तो इसे टक्स की तरफ ना मिलाते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से मिला देंगे। टक्स के पास तक आपको इसका शेप दे देना। अब यहाँ पर आप पंचकोनी गला जैसा ऐसा कर सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं। मैं इस तरीके का यहाँ पर शेप दे रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आप पंचकोनी गला या स्वीट हार्ट जो नेक होता है वैसा भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद से। तो सबसे पहले हमें गले को कट करना है और जो बेल्ट वगैरह हमने बनाया है, शेप दिया है नीचे, उसे कट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ बीच में ये जो कटोरी वाला पार्ट है इसे हम कट करके निकालेंगे। इसका स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। आपको ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा पर बनाने में ये बहुत ही आसान है। बस इसका कटिंग आपको पेपर पे ध्यान से करना है, बाकी इसका स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है।
सिंपल कटोरी मैंने इसकी कट करके निकाल दी है। बाकी इसका पूरा पोर्शन ऐसा का ऐसा ही रहेगा पेपर पे। और जो हमने यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग किया था उसे सिंपल इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने। देखिए यहाँ पर भी मैंने कट लगा दिया है। और अब देखिए जो टक्स हमने लगाया था इसे आपको क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ पर जो आधा इंच लिया था इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे, जैसे कि हम प्रिंसेस कट में मिलाते हैं, ताकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट सेम रहे। इसके लिए अब हमें ये जो प्लेट्स हमने लगाई थी इसे आपको इस तरीके से रख लेना है। और चाहे तो आप यहाँ पर टेप लगा लें या सिल लें इसे मशीन से। मैं यहाँ पर पिन के साथ इसे अटैच कर देती हूँ, क्योंकि ये पार्ट हमने साइड से बढ़ा लिया है। और इस तरीके से इसे पैक कर देंगे। पिन लगाकर यहाँ पर अटैच कर देना है, ताकि ड्राफ्टिंग करते समय हमें, अब आपको यहाँ पर इसे रखने के बाद जब मैंने पिन लगाई है तो हमें हमारा कमर का मेज़रमेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच प्लस मार्जिन, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट हमारा ऐसे जुड़ेगा। बेल्ट को बिल्कुल भी कट आपको नहीं करना है। तो ये दोनों पार्ट देखिए मेरे कटिंग हो गए हैं, फ्रंट पार्ट के अलग अलग कर लिए हैं हमने। अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ मेन कपड़े के ऊपर। मेन कपड़े पे कट करने से पहले मैं आपको बैक पार्ट का भी कटिंग बता देती हूँ। ये देखिए बैक पार्ट हम सिंपल जैसे बैक ओपन ब्लाउज़ का कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसका कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको आधा इंच बढ़ा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। इसके बाद टोटल लंबाई लेंगे। टोटल लंबाई ली है मैंने 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 14 इंच में आधा इंच बढ़ा कर लिया था, तो फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ हो गई थी 14.5 इंच। अब यहाँ पर सिंपल जैसे हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं उसी तरीके से मार्किंग करेंगे, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। कमर का मेज़रमेंट, कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग ले लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरा मार्किंग यहाँ पर पूरा हो गया है और बैक पार्ट को हमने कट कर देना है। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर दिया है। अब गले का मेज़रमेंट ले लेंगे। गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच, गले की लंबाई ली है 9 इंच और इस तरीके से इसे मिला देंगे। गले का शेप आप जैसा देना चाहें पीछे का वैसा आप बना सकते हैं। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि ब्लाउज़ आप फ्रंट ओपन पर नहीं बना सकते, फ्रंट ओपन पर भी आप इसे बना सकते हैं। तो मेरा बैक पार्ट का कटिंग भी यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके बाद में फ्रंट पार्ट निकाल रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट को आपको देखिए कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करके रख लेना है। अच्छे से हमें यहाँ पर पेपर को इस तरीके से सेट कर देना है। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा बंद भाग की तरफ से हमें इसे कटिंग करना है। दोनों पार्ट हमारे जो अंदर वाला पार्ट है वो भी बंद भाग की तरफ से ही होगा। सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच आपको यहाँ से बढ़ा लेना है अंदर की तरफ से और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। साइड से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ये देखिए बराबर से इसका कटिंग मैंने कर दिया है। सिर्फ यहाँ से आधा इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, जो अंदर का कटोरी वाला पार्ट है इसे भी अस्तर के ऊपर रखकर कट कर लेना है। तो इसे मैं कॉन्ट्रास्ट कलर में 2 कलर के साथ बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए येलो कलर का अस्तर लिया है और इसका भी सिलाई मार्जिन तीनों तरफ से हमने बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच मैंने यहाँ से भी एक्स्ट्रा लिया है। बीच में से इसे भी बंद भाग की तरफ से ही कटिंग करना है। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर टक्स के लिए कट लगा रही हूँ। तो टक्स का कट हमने अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है दोनों तरफ से। सभी पार्ट का कटिंग मेरा पूरा हो गया है। यहाँ पर स्लीव्स बचा है तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं फ्रंट पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट का जो मेन कपड़ा है इसे हमने नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रखना है। मैंने इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए बनारसी सिल्क का फैब्रिक लिया है। आप चाहे किसी भी कपड़े में इस ब्लाउज़ को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा मोटा है, तो इसमें मुझे पेपर पेस्टिंग का ज़रूरत नहीं लगा। अगर आपका जो फैब्रिक होता है जिस ब्लाउज़ पे आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं फैब्रिक पतला होता है तो आप फिनिशिंग के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें।
तो सबसे पहले सिलाई मैंने नेक के ऊपर लगाया है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैं नीचे की तरफ कमर पे भी सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप कमर पट्टी अलग से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कमर में फिनिशिंग कर सकते हैं। अब हमने बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। अब हम इसे पलटेंगे, तो पलटने से पहले आपको पूरे नेक पे सिलाई के पास तक इस तरीके से कट लगाने होते हैं। छोटे छोटे कट इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे तो गला अच्छे से पलट के फिनिशिंग के साथ आएगा। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है, हाथों के साथ इसका फिनिशिंग कर देना है। ये देखिए, सिलाई लगाने से पहले आपको पूरे कपड़े को यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग देनी है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। बीच का जो भाग है वो आप कोई भी नोक वाली चीज़ से निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका शेप बराबर से नहीं निकला है। तो मैं कैंची को अंदर की तरफ करते हुए हल्का प्रेस कर रही हूँ, तो इसका जो नोक है यहाँ पर ये निकल जाएगा बराबर से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ करते हुए मैंने नीचे भी सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। तो ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है, और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। अगर आपका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है तो आप नीचे से फोल्ड भी कर सकते हैं। इसे चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इतना पार्ट हमारा तैयार हो गया है। तैयार करने के बाद आप एक बार इस पर प्रेस भी कर लें ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बीच का जो भाग है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मेन कपड़े को नीचे रखा है और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। प्लिट्स का जो मार्किंग वाला भाग है वो अंदर की तरफ रखेंगे। सिलाई लगाकर इसे भी हमने पलट लेना है। अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हाथों से कपड़े को बैठाते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करना है यहाँ पर, और जो बीच में हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग किया है यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, दोनों तरफ से बराबर से रखते हुए प्लेट्स को सिल लेंगे। एक तरफ की प्लेट्स मैंने बना ली हैं, इसी तरीके से दूसरी तरफ की प्लेट्स भी बना लेंगे। ये देखिए, सेंटर में एक मार्किंग कर देंगे इसे अटैच करने के लिए। अब देखिए, ये जो हमने दोनों तरफ प्लेट्स लगाई हैं यहाँ से दोनों तरफ से 1-1 इंच का गैप रखते हुए एक पतली सी प्लेट्स हमने सेंटर में भी अटैच कर लेनी है। इससे फिटिंग अच्छा आएगा, कपड़ा जो है वो उठा हुआ नहीं लगेगा। सेंटर में भी मैंने एक प्लेट्स बना दी है। इसके बाद हमने इसे सेंटर से बिल्कुल बराबर करके रखना है। पिन के साथ आप पहले इसे अटैच कर लें, और इसके बाद हमने नेक को अच्छे से सेट कर देना है। आप चाहें तो चारों तरफ से पिन लगा सकते हैं या सुई धागे से इसे पहले कच्चा कर सकते हैं, इसके बाद ही सिलाई लगाइएगा। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, बराबर से रखते हुए हमने कटोरी को सिल लेना है। आप चाहें तो सिलाई सेंटर से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस ब्लाउज़ को सिंपल रखा है। अगर आप इसके ऊपर लेस लगाना चाहें तो जो हमारा अंदर वाला नेक है यहाँ पर भी आप लेस लगा सकते हैं, और इस ब्लाउज़ के पैटर्न पे भी आप लेस लगा सकते हैं। मेरा कपड़ा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो मैंने यहाँ पर लेस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, इससे भी इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो बहुत
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो बैक पार्ट हमारा बैक ओपन है। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे की तरफ इसे मेन कपड़े को सीधा करके रखा है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख दिया है। पहले मैंने नीचे कमर पे सिलाई लगा दी है, इसके बाद में नेक पर सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और गले पे छोटे कट लगाकर हमने नेक को पलट लेना है। पलट के सीधा कर लेंगे इस नेक को और अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पलटी कर लेना है नेक को। कपड़े को अच्छे से बैठाते हुए हमने सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर रही हूँ। कमर में प्लेट्स लगा देंगे सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो पट्टी को लगाने से पहले आप इस तरीके से मार्किंग करके दोनों तरफ से पट्टी को फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ताकि लगाने में आपको आसानी रहेगी। नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरीके से पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिर इसे ब्लाउज़ के ऊपर रख के फिनिशिंग से सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरी हाई की पट्टी यहाँ पर अटैच हो गई है। इसके बाद मैं हुक की पट्टी अटैच करूँगी। ऊपर और नीचे फिनिशिंग हो चुकी है ब्लाउज़ में, तो दोनों पट्टियाँ आपको थोड़ी लेंथ में बढ़ा कर लेनी है। ऊपर से भी कट करके इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और नीचे से भी फोल्ड कर देना है। तो देखिए हाई हुक की पट्टी मेरी यहाँ पर तैयार हो गई है। ब्लाउज़ के ऊपर एक के ऊपर एक रख कर इसे आप चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब मैं करूँगी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नाप रही हूँ। तो 1.5 इंच मार्जिन का यहाँ से छोड़ देंगे। ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमने आर्म होल को नाप लेना है। मेरे मेजरमेंट में ये 7 इंच आ रहा है। मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पफ स्लीव सीखना चाहते हैं तो चैनल पर इसके काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने। अलग अलग पैटर्न के पफ स्लीव्स बनाना आप सीख सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा नहीं है पफ स्लीव्स बनाने के लिए, तो कम फैब्रिक में कैसे पफ स्लीव्स बनाई जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये देखिए, इसमें सिर्फ आगे आगे की तरफ प्लेट्स आएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कपड़े को रखा है और बराबर से इसे फोल्ड कर लेंगे। इतना ही फैब्रिक है ये। तो ये छोटे साइज़ का ब्लाउज है, इसलिए इसमें ये वाला पफ स्लीव्स निकल गया है। अब मैं कर रही हूँ इसे बीच में से कटिंग। बीच में से हमने फैब्रिक को कट कर लेना है और इसे फोल्ड कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग को रखा है मैंने अपनी तरफ। बराबर से अच्छे से कपड़े को इस तरीके से गोलाई में कट कर लेना है। जहाँ पर खुला हिस्सा है वहाँ पर ऊपर की तरफ करते हुए। अब देखिए मैं यहाँ पर जो आर्म होल है, ब्लाउज़ की जो स्लीव्स की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने 7 इंच आर्म होल नापा है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा नापा है मार्जिन के लिए। अब जितना कपड़ा बच रहा है उसमें मैं यहाँ पर प्लेट्स बना लूँगी। तो सिंपल इस तरीके से हमने शेप दे देना है। तो बस इतना शेप मैंने यहाँ पर दिया है और इसे कट कर लेंगे। साइड में मैं फैब्रिक थोड़ा इसी तरीके से कट कर रही हूँ। अगर बाद में कपड़ा कम रहेगा तो वो हम जोड़ लेंगे। तो मैंने सिंपल इस तरीके से शेप दे दिया है इसे। ये मेरा पैटर्न कटिंग हो गया है। फ्रंट का आर्म होल भी हमें छांट लेना है, तो थोड़ा सा आर्म होल हम यहाँ पर छांट लेंगे। साथ ही साथ इसमें कट भी लगा लेंगे ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको पता रहेगा कि पार्ट आपको फ्रंट में लगाना है। इसके बाद में इसे अस्तर पे भी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसमें अस्तर नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, और अगर फिनिशिंग के लिए अस्तर लगाना चाहें तो इस तरीके से आप पहले इसका कटिंग कर लें। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग करते हैं, मैं अस्तर पे इसी तरीके से इसे कट कर रही हूँ। तो देखिए मेरा जो स्लीव्स का पैटर्न है वो यहाँ पर मैंने रख लिया है और आर्म होल नाप लेंगे 7 इंच। 3 इंच पे इसे डाउन रखा है मैंने और स्लीव्स का शेप दे देंगे।
1.5 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसका आधा और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। तो देखिए सिंपल स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। इसके नीचे स्लीव्स के नीचे मैं बॉर्डर भी अटैच करूँगी, तो उसके लिए मैंने अलग से अस्तर का कपड़ा ले लिया है और उसके साथ हमने बॉर्डर को अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पर 5 इंच छोड़ देंगे, यहाँ से भी 5 इंच छोड़ते हुए हमने प्लेट्स बनानी है। तो छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर बना लेंगे। अगर आपको ये पफ स्लीव्स का पैटर्न समझ में नहीं आया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ से भी डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप सीख सकते हैं पफ स्लीव्स बनाना। और एक तरफ प्लेट्स बनाएंगे, फिर इसके अपोजिट साइड हमने प्लेट्स बनानी है, इससे पफ बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए पफ का जो पैटर्न है मेरा वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल इसे रख लेंगे इस तरीके से, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर से रखते हुए हमें जो अस्तर वाला पैटर्न है इसके ऊपर इसे रख लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस यहाँ पर अस्तर अगर आपके पास कम होता है पफ स्लीव्स में लगाने के लिए तो आप इसी तरीके से अस्तर को पफ स्लीव्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न होता है पफ स्लीव्स का, इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है पहनने पे। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए पफ बन गया है बहुत अच्छा। कम कपड़े में भी मैंने यहाँ पर पफ स्लीव्स क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। प्लेट्स मैंने बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पर ली हैं। तो एक तरफ का पफ स्लीव्स मेरा बन गया है। इसके नीचे बॉर्डर अटैच करना सिखाती हूँ मैं आपको। अस्तर का कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो येलो कलर ही जो आपका स्लीव्स का पैटर्न होता है उसी तरीके का अस्तर ले सकते हैं। बॉर्डर जो है मेरा इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब अस्तर के ऊपर रखेंगे इसे ऊपर की तरफ से उल्टा करते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ऊपर से भी फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद स्लीव्स के पैटर्न को यहाँ पर रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पैटर्न को सिल लेना है। अब जो बॉर्डर वाला भाग है वो ऊपर की तरफ पलट के आ जाएगा। एक सिलाई पहले हमने नीचे किनारे की लगा लेनी है। अब ऊपर की तरफ से सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे बराबर से रखते हुए। ये देखिए मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने कट करके निकाल देना है। तो सुंदर पफ स्लीव्स हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे एक बार आप डबल फोल्ड करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, और सेंटर में एक छोटा कट लगा दें। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा पैटर्न भी तैयार कर रही हूँ। स्लीव्स के दोनों पैटर्न मेरे तैयार हो गए हैं। अब हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद सेंटर से कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और जितना भी भाग एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। तो फ्रंट का मेरा आर्म होल बढ़ रहा था, इसे मैंने छांट दिया है। सेम इसी तरीके से आपको सेंटर से नापना है कपड़े को और दूसरी तरफ से भी आर्म होल को छांट लेना है। इसके बाद मैं सेंटर से स्लीव्स को जोड़ रही हूँ। तो पहले आपको ये स्लीव्स लगाने से पहले आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटना है, उसके बाद आपको स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर से ही स्लीव्स लगा रही हूँ। सेंटर से हमने सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच कर देना है। एक तरफ से मैंने लगा दी है, अब दूसरी तरफ से भी लगाएंगे और स्लीव्स पे आप डबल सिलाई लगाएं। ये देखिए स्लीव्स मैंने जोड़ ली है, इस पे डबल सिलाई भी लगा लीजिएगा। दूसरी तरफ से भी मैंने स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर तैयार कर लिया है लगाकर। अब हमने ब्लाउज़ की सीधी तरफ गुम सिलाई लगानी है। तो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए दोनों मार्जिन जो है इसे मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इसके बाद दूसरी तरफ से पैटर्न को रखेंगे, यहाँ से भी मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए सिलाई लगानी है।
ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा छाँटने से पहले एक बार आप अपने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि कोई ज़्यादा कपड़ा आपका ना कटे। अब मैं मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को कर रही हूँ उल्टा। यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद हमने मार्जिन को अच्छे से हाथों से बाहर की तरफ निकाल लेना है, ताकि फिटिंग करते समय कपड़ा अंदर की तरफ ना दबा रह जाए। कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए पहले आपको एक किनारे की सिलाई लगानी है। इसके बाद चेस्ट टू वेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। जैसे कि 32 साइज़ का ब्लाउज़ है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 इंच चेस्ट का लिया है, 6.5 इंच कमर का लिया है। स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करके फिटिंग का सिलाई लगाएं। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भाग भी मैं फिटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, दूसरी तरफ का पार्ट भी मैंने फिटिंग कर दिया है और ब्लाउज़ को सीधा करने के बाद इसे चौकोर कपड़ा कट करके मैं इसके लिए लटकन बना रही हूँ। तो आप कोई भी डिज़ाइनर लटकन बनाकर ब्लाउज़ में लगा सकते हैं। मैंने सिंपल ये वाला लटकन यहाँ पर बना लिया है। ये देखिए, दोनों तरफ की डोरी में हमने इसी तरीके से लटकन को अटैच कर लेना है। लटकन बनाने के बाद हम इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे और बराबर से डोरी को अच्छे से पक्का कर लेंगे। दोनों तरफ डोरी को अटैच कर लेना है। और इसी के साथ मेरा ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।